हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपन एक इससे पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेट थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले सेट का पहला मेरा जो फर्स्ट वीडियो जो था फ्रेंड्स, बिजनेस मैथ्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट थ्योरी। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये BBA बोल चुका हूँ पहले। BBA, BCA, MBA, MCA सभी प्रकार की क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा सा और इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि सेट का मैंने आपको मीनिंग बताया था। फिर मैंने अपने कुछ सेट के टाइप डिस्कस किए थे, जैसे कि मैंने आपको नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना। फिर हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पावर सेट के बारे में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा पावर सेट के बारे में कि पावर सेट होता क्या है, ठीक है ना। तो पावर सेट के बारे में हम पहले आपको बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे पावर सेट क्या चीज़ है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, है ना। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। मतलब कि पावर सेट जो है वो किसी भी सेट के सबसेटों का सेट है ना। पावर सेट जो होता है वो किसी भी सेट के सबसेट का सेट है। मतलब कि अगर हमको कोई सेट मान लो अगर दे रखा है, जैसे मान लो सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो उसके क्या करेंगे कि जितने सबसेट बनेंगे फिर उसको वापस सेट के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। अब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को सेट के फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स अगर उसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, करली ब्रैकेट में से दिख रहा है आपको, तो वो सेट बन जाता है। अब पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, जिसको डिफाइन करते हैं पी का मतलब पावर सेट। अब जैसे ए कोई सेट है तो उसका आपको पावर सेट बनाना है, तो अपन क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए या P ऑफ ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 2 की पावर n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट, कि हमको जो सेट दे रखा है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा हमको ध्यान रखना है कि कोई भी सेट, चाहे वो नल सेट हो, चाहे वो सिंगलटन सेट हो, चाहे वो फाइनाइट सेट हो, चाहे वो इनफाइनाइट सेट हो, किसी भी सेट का फाई हमेशा सबसेट होता है। मतलब सभी सेटों का फाई ऑलवेज सबसेट होगा ही, पावर सेट होगा ही होगा। फाई का मतलब क्या, जीरो के ऊपर ऐसा डंडा किसी भी, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाई बोला जाता है। ये आपका फाई कहलाता है। तो फाई सभी सेटों का पावर सेट है। जैसे एग्जांपल ए एक नल सेट है और इससे अपन कितने पावर सेट बना सकते हैं वो हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो हमको यहाँ देखना है कि देखो हमारा फॉर्मूला क्या है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है कि नल सेट से हम कितने पावर सेट बनेंगे, हाउ मेनी पावर सेट कैन बी मेड, है ना, हाउ मेनी पावर सेट कैन बी मेड फ्रॉम ए नल सेट। तो हमारा फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स, 2 की पावर n। तो पहले हमें यहाँ देखना है कि n इज इक्वल टू क्या होगा। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, ये जो हमको सेट दे रखा है इसके अंदर n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसके अंदर n की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब किसी भी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसका n 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इधर देखो 2 की पावर n, अब ये हमारा फॉर्मूला है। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। इसका मतलब ये जो नल सेट है इससे एक पावर सेट बनेगा। अब वो पावर सेट कौन सा बनेगा, तो मैं लिख देता हूँ। तो अब इसको हम डिफाइन करके बताते हैं। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, करली ब्रैकेट 5, फिर हम करें इसको लिखेंगे, इससे एक पावर सेट बनेगा, करली ब्रैकेट 5 और फिर करली ब्रैकेट। तो मैंने क्या कहा, तो 5 क्या है, इस नल सेट का पावर सेट है और इसको सेट के फॉर्म में लिख दिया, दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, नल मतलब कोई भी सेट है उससे एक सेट जरूर बनता है और वो आपका एक सेट क्या आपका 5 बनेगा। तो ये तो अपना हो गया, इसके बारे में बताया। अभी मैं आपको इसके बारे में और भी थोड़ी न्यूमेरिकल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं था, जैसे कि सिंगल टोन है तो उससे कितने बनेंगे, डबल टोन 3 4 एलिमेंट वालों से कितने बनेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक अपन एक अगला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे पावर सेट के ऊपर। बी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, मतलब एक बी एक सेट है। तो ये सेट है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है, जिसमें 3 एलिमेंट कौन कौन से, P, Q, R। फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी पावर सेट ऑफ ए बी। बी एक सेट है और इसके कितने पावर सेट बनेंगे। सबसे पहले
तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले तो हमको पता लगाना इसके अंदर n कितने हैं, ठीक है ना, और फिर हमको इसको बना के भी बताना है, डिफाइन भी करके बताना है कि हमको सेट के फॉर्म में इसको लिखना भी पड़ेगा, जिसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पावर सेट ऑफ बी, तो पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n। अब देखिए इस सेट बी के अंदर n का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इस सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। अब पावर सेट कितने बनेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8। इसका मतलब इससे टोटल आपके जो सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 सेट बनेंगे। अब देखिए 8 सेट हमको बना के बताने, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 5 हमेशा, किसी भी सेट का 5 हमेशा पावर सेट होता है, तो 5 को तो लिखना ही है। फिर ये जो 3 एलिमेंट है इनको आप सिंगलटन सेट के रूप में लिख दो, P करली ब्रैकेट, Q करली ब्रैकेट और R करली ब्रैकेट, तो आपके 4 तो ये हो गए। अब मुझे 8 बताने, तो फिर हमको क्या 2-2 का बनाना और फिर एक लास्ट में 3-3 का बनाना है। तो देखो मैं इसके पहले पावर सेट लिखता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा अपन P ऑफ B, पावर सेट ऑफ B। तो देखिए P के पावर सेट कितने होंगे, तो सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रेंड्स 5, फिर मैंने लिखा है सिंगल अकेला P, फिर मैंने लिखा है सिंगल अकेला Q, फिर हम लिखेंगे सिंगल अकेला R, ये है आपका R। अब देखिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, कोमा कर दीजिए कोमा। अब हम क्या करते हैं, 2-2 के बराबर, तो हमने लिखा P को ले लिया PQ, ठीक है, फिर हमने ले लिया QR और फिर हमने ले लिया P एंड R, P कोमा R, ठीक है, PQ QR और PR, 1 2 3 4 5 6 7 और PQR तो है ही अपने आप में, ये 3 एलिमेंट वाला PQR, और इसको कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आप गिन सकते, देखो इसको अगर आपसे ये पूछे कैलकुलेशन के रूप में पूछे कि हाउ मेनी पावर सेट बनेंगे बी के, सेट बी के, तो 8 बनेंगे। और 8 कौन कौन से बनेंगे, एक तो होगा 5, एक होगा P, एक होगा Q, एक होगा R, फिर PQ, फिर QR और फिर PR और फिर PQ, फिर PQR। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो माना इसमें अभी 3 एलिमेंट्स हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, अगर आपके पास में सपोज कीजिए सिंगलटन सेट है ना, अब ये जो सिंगलटन सेट मान लीजिए आपका है T एक सिंगलटन सेट आपको दे रखा है, जिसमें आपका एक एलिमेंट लिखा हुआ है 10, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। अब आपको इसका पावर सेट बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पावर सेट ऑफ T, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ T, तो 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, इससे टोटल पावर सेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब देखिए वो 2 पावर सेट कौन कौन से बनेंगे, आपको कि सर इसका तो एक ही पावर सेट बनेगा, 10 नहीं बनेगा। मैंने आपको क्या बोला है, किसी भी सेट का 5 हमेशा पावर सेट होता है, तो एक तो हो गया 5 और एक हो गया आपका ये ऑलरेडी दे ही रखा है, तो इसके पावर सेट अगर हमको लिखने हैं, पावर सेट ऑफ T, सिंगलटन सेट के हमेशा 2 पावर सेट बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से बन गए, एक तो हो गया आपका 5 और एक हो गया आपका एक हो गया आपका 5 और एक हो गया आपका 10, और इसको आप कर्ली ब्रैकेट के रूप में बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर इसके टोटल कितने पावर सेट बने, 2 पावर सेट बने, एक तो 5 और एक बना 10, 2 एलिमेंट के। 3 एलिमेंट का हमने देख लिया, 1 एलिमेंट का हमने देख लिया, और 0 एलिमेंट अगर होंगे तो भी उसका एक पावर सेट तो बनता ही बनता है, और वो क्या बनता है, 5 बनता है। अभी मैं कहूँ कि पावर सेट का भी अगर आपको पावर सेट बनाना है, तो देखिए अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 2 अभी इस पावर सेट का भी पावर सेट, तो देखिए पावर सेट का भी पावर सेट कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। इस पावर सेट का भी पावर सेट बनाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए P क्या है, एक पावर सेट है। अब हमको पावर सेट का भी पावर सेट बनाना है, एक तो इसमें एलिमेंट है 5 और एक इसमें एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 10। अब इसके 4 आएंगे, बताओ कैसे, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। अब देखो पावर सेट का भी पावर सेट, तो हम लिखेंगे P ऑफ T, पावर सेट का भी पावर सेट,
तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो पावर सेट का भी पावर सेट चार, पावर सेट के भी पावर सेट कितने बनेंगे, चार। पावर सेट के भी पावर सेट जो बनेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो पावर सेट के भी पावर सेट बन जाएंगे कितने, 4 बन जाएंगे। वो देखिए कौन कौन से, अभी इसमें क्या है 5 और 10। तो सबसे पहले देखिए, एक तो हम लिखेंगे इसका 5, ठीक है, क्योंकि 5 को गिनेंगे नहीं, तो इसके एलिमेंट तो 2 ही बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 ही माना जाएगा। तो 5 और एक आपका हो गया कितना, 10, ठीक है। एक आपका हो गया इसके अंदर 5, 10, एक हो गया 5, एक हो गया 10 और एक हो गया 5, 10। ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया 1, 2 एंड 3 बनेंगे। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जिसके अंदर एक साथ आपके 4 एलिमेंट है। अगर आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं तो आप कितने पावर सेट बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन जो हमें पावर सेट के रिगार्डिंग अक्सर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है कि वाई 5 इज ए पावर सेट ऑफ ऑल सेट। मतलब 5 का मतलब क्या है, 0 बना के उसके ऊपर अपन एक डंडी खींचते हैं तो आपका 5 कहलाता है। तो 5 सभी सेट का पावर सेट क्यों होता है, तो देखो 5 को हम नॉट 5 सेट को हम कैसे लिखते हैं, या तो इसके रूप में लिख सकते हैं या इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि सभी सेटों का 5 क्यों होता है। मतलब 5 का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट अगर हमको दे रखा है तो उसका एक पावर सेट तो बनता ही बनता है। अब जैसे कि अभी इसके अंदर अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि ये आपका कोई सेट है जो नल सेट है, तो अभी नल सेट से कितने सेट बनेंगे पहले हम वो निकालते हैं। तो पहले हमें इसका n निकालना है, तो इसके अंदर n इक्वल टू क्या होगा, इसके अंदर जो 5 सेट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अभी अगर हम इसको सोल्व करेंगे किससे कितने पावर सेट बनेंगे, तो 2 की पावर n। तो यहाँ पर हमारे पास में n क्या है, n इज इक्वल टू 0। तो हम 2 की पावर n की जगह 0 रखेंगे तो हमें कितना एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा। मतलब कि 2 की पावर n या मतलब 2 की पावर 0 बराबर 1। इसका मतलब ये जो खाली सेट है, ये जो नल सेट है, इसका एक पावर सेट बनेगा। अब वो पावर सेट क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अपन लिखेंगे यहाँ पर पावर सेट ऑफ नल सेट। नल सेट का मुझे पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट ऑफ नल सेट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट, फिर हम इसको लिखेंगे 5, कर्ली ब्रैकेट 5। तो मैंने क्या कहा, कोई भी सेट होता है उसका 5 हमेशा पावर सेट होता है, चाहे उसमें एक भी एलिमेंट क्यों नहीं हो। तो कैसे देखो 2 की पावर 0 लगा है। अब कई लड़के क्या करते हैं 2 की पावर 0 बराबर 0 लिख के आ जाते हैं, है ना। लेकिन किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ आपके सामने, जिसके अंदर 4 एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जैसे कि ये जैसे कि आपके सामने C, ठीक है, C आपके पास तो 4 एलिमेंट वाला कोई सेट है, जिसमें एक एलिमेंट है A, दूसरा एलिमेंट है I और तीसरा एलिमेंट है U। A E, एक तो है E, फिर आपका I और है O। अब ये क्या है मैं आपको बताऊँ, C एक सेट है। अब वो A E I O U ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं, ये वोवेल्स है। तो C वोवेल्स का एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो n इजिकल टू 4 लगा दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को एक्सपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना आएगा 16। इसका मतलब आपको ये जो सेट दे रखा है 4 एलिमेंट वाला, जिससे टोटल कितने पावर सेट बनेंगे 16। अब कौन कौन से पावर सेट बनेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं पावर सेट ऑफ C। पावर सेट ऑफ C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले नंबर में बनाएंगे हम 5, फिर हम सिंगल फॉर्म के रूप में लिखेंगे A, सिंगलटन सेट A, फिर हम सिंगलटन सेट I, फिर हम सिंगलटन सेट लिखेंगे E, फिर हम सिंगलटन सेट लिखेंगे AIE और फिर हमको सिंगलटन सेट लिखना है O। ये तो आपका हो गया सिंगलटन सेट। अब हम 3 के फॉर्म में लिखेंगे AEI EIO और आपका हो जाएगा 2 के रूप में लिखना है। एक तो हो जाएगा आपका AE 2 एलिमेंट वाला,
फिर आपका हो जाएगा ई आई, ये हो गया ई आई, ई आई। फिर आपका हो जाएगा आई ओ, तो हम लिखेंगे आई ओ, ठीक है, आई कोमा ओ, आई ओ हो गया। ए ई आई, आई ओ। एक हो जाएगा आपका, देखिए ए ओ, ए ओ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए कोमा ओ, पहले सिंगल टोन, फिर दो दो वाले, और अब तीन तीन वाले। देखो ए ई आई, ए ई आई। फिर हम लिखेंगे ई आई ओ, ई आई ओ, ए ई आई ओ। और फिर हम लिखेंगे आई ओ ए, आई कोमा ओ कोमा ए, आई ओ ए। फिर हमको लिखना है ओ ए ई, ओ ए ई, हो गया ओ ए ई। ये कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। देखो ए ओ, ए ई आई ओ, आई ओ ए, ओ ए ई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। और 1 2 3 और 4, तो 4 और 4 ये हो गया आपके 8। हाँ, ये हो गया आपके कितने? 8 और 4 12 और ये 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और आपका लास्ट में हो जाएगा आपका यहाँ पे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ। तो अब आपके कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 13 14 15। अब यहाँ पे एक कम पड़ रहा है, तो एक सेट आपका कौन सा रह गया? ई आई ओ का रह गया है, ये रहा ई कोमा आई कोमा ओ, और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो टोटल आपके कितने हो गए? 16 सेट बन गए यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या, अपन ने आज क्या देखा? अगर किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसके कितने पावर सेट बनेंगे? 2 एलिमेंट वाले से कितने पावर सेट बनेंगे? 3 एलिमेंट वाले से कितने पावर सेट बनेंगे? और 4 एलिमेंट वाले से कितने पावर सेट बनेंगे, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। अगर आपको जैसे कि कई बार क्या क्वेश्चन दे दे सिर्फ, है ना, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कई बार एग्जामिनेशन में। आपको यूँ पूछे किसी सेट के आपको पावर सेट दे दे, और उसका आपको किसी सेट के आपको क्या पावर सेट दे दे, और आपको कैलकुलेट करना है उसके n कैलकुलेट करो। जैसे कि मैं आपको एक बताऊँ, एक क्वेश्चन आपका यूँ लिखा हुआ है, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू 16। मतलब एक सेट एक ए है जिससे बनने वाले पावर सेट कितने? 16 है। तो अब आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब आपको इसका एलिमेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एलिमेंट ऑफ ए सेट, आपको सेट का एलिमेंट कैलकुलेट करना है। क्या लिखा? पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू 16। तो कैलकुलेट एलिमेंट ऑफ ए सेट मतलब कि उस सेट के आपको एलिमेंट कैलकुलेट करने। तो हमारे पास में मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ कि हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इज इक्वल टू, हमको लिखा हुआ कितना? 16, ठीक है। 2 की पावर n इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या दे रखा है? 16 दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? n कैलकुलेट करना है कि इसका n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की पावर n मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रूट n, तो यहाँ पर आएगा रूट n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16/2, है ना, 16/2। तो उसके एलिमेंट कैलकुलेट करने, तो 16/2 का मतलब हो गया
रूट एन इजिकल टू कितना आ गया अपने पास में 8 आ गया। तो उसकी वैल्यू क्या होगी रूट एन इजिकल टू 8। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे अगर कोई सेट है उसके पावर सेट अगर अपन को 16 दे रखे हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे आपके रूट 8 होंगे, रूट 8 होंगे। तो इस तरह से हम क्या है कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ कैलकुलेट हो सकती है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पर मतलब पावर सेट के बारे में मैंने डिटेल टॉपिक बताई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा सेट थ्योरी का, ये जो इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर आएगा आपका वेन डायग्राम्स और यूनिवर्सल सेट के बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके।